तो हमने जो इस कोर्स के अंदर ये जो इस्लामी अकायद व मामूलात अहले सुन्नत कोर्स है, इसका जो इंतखाब है, इसमें हमने 8 मौज़ूआत का इंतखाब किया। जो पहला मौजू है वो है हम पर किस किस की पैरवी लाजिम है। ये मौजूआत क्यों इंतखाब किया गया इनका? इसलिए कि इंसाफ का कानून ये है कि जब मामला इख्तलाफ का हो ना, तो फिर उस वक्त पूरी बात लोगों के सामने करनी चाहिए। अब आजकल जो है वो फ़िरका वारियत को उरूज दिया जा रहा है। मुसलमान एक कसीर जो तादाद है ना मुसलमानों की, जैसे कि हदीस शरीफ में आया है कि एक वक्त आएगा कि लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। यानी उम्मत की कसीर तादाद जो है, मुसलमानों की ज़्यादा जो तादाद है, वो कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम इख्तलाफ देखो, भी इख्तलाफ हो गया है, तो उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों की कसीर तादाद हैं। मुसलमान जो कहलाते हैं, मुसलमानों का इतलाक ही हम लोगों पर होता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की अहले सुन्नत व जमात है। सवाद आज़म अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। अब जो फ़िरकों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, या फ़िरकों को, यानी पहले तो यह था कि फ़िरक़े होते थे, उनकी कोई बाज़ाब्ता तरीका होता था। अब ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या हैं? फ़िरके हैं जो कमरों के अंदर बंद हैं और कैमरों के अंदर कैद है। दुनिया पर, ज़मीन पर उनका कोई काम नहीं है, ना उनकी कोई पहचान है, ना उनको कोई समझ जानता है। तो अब ये था कि जब आप लोगों के सामने बात करते हैं ना, तो आपकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पूरी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने सिर्फ अहले बैत तहार के नाम पर अपना धंधा करना था, उन्होंने सिर्फ अहले बैत का नाम लिया, अहले बैत की नाम को फ़रोग़ दिया, और कुछ ने सहाबा के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाई। हम चूँकि अहले सुन्नत व जमात हैं और हम नबी अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम करते हैं, यानी हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का एहतराम भी करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात का भी एहतराम करते हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत का भी एहतराम करते हैं। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़, हर ज़ात, हम उस हमारे लिए क्या है जी, काबिल एहतराम है। वो हुज़ूर का शहर हो, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहर की मिट्टी हो, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गलियों के अंदर फिरने वाला कोई सग हो, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक पाक अहले बैत तहार हों, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा हों, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कबीला हो, कुंबा हो, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इनकी इज़्ज़त है। एक बात आप याद रखें कि जिसको जो मिला, जितना मिला, जो इज़्ज़त मिली, जो मकाम मिला, वो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निस्बत की वजह से मिला। आला हज़रत ने क्या फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। लिहाजा अब ये हुआ कि इन लोगों ने आधी बात लोगों को, मुसलमानों के अकायद ख़राब करने के लिए आधी बात जो है इसको लोगों के सामने पेश किया। ये अब यहूदियों का तरीका है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 85 है, ये आप सफ़ा नंबर जो आपको किताब दी गई है, ये किताब इस कोर्स के लिए हमने इसका इंतखाब किया। अहले सुन्नत की पहचान, इत्तिफाक और इत्तेहाद का बेहतरीन फार्मूला, साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब ने ये बहुत अच्छी किताब तरतीब दी है। तो इसको हमने पढ़ा, तो हमने सोचा कि इसका कोर्स रखा जाए और इसको लोगों को समझाया जाए, क्योंकि ये बहुत इस वक्त इसकी ज़रूरत थी। तो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला, ये आप सफ़ा नंबर 3 पर देखेंगे, अफ़तुमिनून बिबअदिल किताब व तकफ़ुरून बिबअद, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ हिस्से का इनकार करते हो। यानी यहूदियों अपनी मर्जी की बात मानते थे, और जो उनकी मर्जी के खिलाफ थी वो क्या करते थे, छोड़ देते थे, उसको नहीं मानते थे। मुसलमानों को पाबंद किया गया कि वो पूरी बात माने। इसलिए एक हदीस शरीफ बयान करके, जिस तरह मिर्ज़ा जूनियर की और छोटे मिर्ज़ा साहब की जो क्लिप चलते हैं, उनमें सिर्फ क्या करते हैं, वो अहलुल बैत रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के हवाले से हदीस बयान करते हैं और कहते हैं कि जनाब बस यही है जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज का जो पहला मौजू है वो है, आगे सफ़ा नंबर आप 4 पर जाएँ, तमाम दलाइल पर बैक वक्त नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है जी, यानी एक वक्त में जब आप किसी मसले में इख्तलाफ होगा, किसी मसले में आप तहकीक करना चाहते हैं, रिसर्च क्या कहते हैं जी, हम क्या कर रहे हैं जी, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है जी, तो रिसर्च तहकीक का मतलब ये नहीं होता कि भाई एक बात पढ़ के, एक हदीस पढ़ के, एक रिवायत पढ़ के फैसला कर लिया जाए, बल्कि उस मौजू से मुतल्लिक जितनी रिवायात हैं सबको पढ़कर एक फैसला किया जाए। तो देखें,
आज का हमारा मौजू है हम पर किस किस की पैरवी लाजिम है, यानी ये कहा जाता है कि पैरवी किसकी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो असल बात यह है कि भाई सबसे पहली बात यह है कि हम पर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, खुदा की पैरवी और उसके रसूल की पैरवी हम पर ज़रूरी है। अब देखें पहली हदीस शरीफ जो है, एक तबका जो है इस हदीस पर जोर देता है कि तरक तो फ़ीकुमुल अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मोता इमाम मालिक किताबुल कद्र और बाबुन नही अनिल कौल बिल कद्र, इस हदीस के बाब के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से ये रिवायत किया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। एक तबका यह है कि वो कहता है कि भाई ना सहाबाए कराम तो ना अहले बैत तार किसी की कोई पैरवी, किसी ज़ात का कोई नकल करना। हालांकि कुरान पाक अगर देखा जाए तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए कराम की पैरवी की हुक्म देता है। फ़इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, सहाबाए कराम के ईमान को मिसाल के तौर पर पेश किया गया कि ऐसा ईमान लेकर आओ जैसा सहाबा लेकर आए। फ़इन आमनू मिस्ल मा आमन तुम बिही फ़क़द इहतदौ, ये इस तरह ईमान लेकर आए जिस तरह नबी के सहाबा तुम लेकर आए, तब ये हिदायत पाएंगे। कुरान करीम की रूह से भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम जो हैं रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनके ईमान को मिसाल के तौर पर बयान किया गया कि ईमान ऐसा होना चाहिए, ईमान ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कहते हैं, ये एक तबका है जो कहते हैं जी हमारे लिए सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत काफ़ी है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अब यही एक हदीस बयान कर करके अपना क्या है सौदा वो बेच रहे हैं और वो फ़िरका है। ठीक है जी। दूसरा तबका इस हदीस पर जोर देता है तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, तरक्तु फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाह व अहल बैती, यानी मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी अहले बैत, मेरी इतरत। अब एक तबका ये है कि जो क्या कहता है जी वो सिर्फ अहले बैत ही हैं और किसी की पैरवी की ज़रूरत है। एक तबका वो है जो क्या कहता है जी भाई किताबुल्लाह पर अमल करना है और सुन्नत पर अमल करना है, उसकी पैरवी ज़रूरी है। दूसरा तबका क्या कहता है जी, ये हदीस पेश करके भाई मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और वो क्या, और हमारे यहाँ भी ये क्या होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो नात खानी और सराखानी के नाम पर महफिलों के अंदर भी यही चीज़ें पेश करते हैं कि भाई अहले बैत और किताबुल्लाह अल्लाह के छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है जी। अब अहले सुन्नत व जमात तमाम अहादीस को मानते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का एहतराम करते हैं। हमें तो यूं बताया गया तेरे देश दे कुत्तियां नाल अदब, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक से कहते तेरे देश दे कुत्तियां नाल। हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गरीब मुबारक में फिरने वाला जो सग है उसको भी काबिल एहतराम समझते हैं। तो ज़ातें तो बहुत ऊंची होती हैं ना जी। तो पहली हदीस शरीफ अहले सुन्नत जिस पर नज़र रखते हैं और उसको मानते हैं वो क्या है, तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन फ़ीकुमुल अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नत नबीही, इसको भी मानते हैं। दूसरी जो हदीस शरीफ मुस्लिम के अंदर है तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व अहल बैती, यानी मैं दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत। और तीसरी जो है हदीस शरीफ ये इक़्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकरिन व उमरा, मेरे बाद आने वाले दो खलीफों की पैरवी करना, अबू बकर और उमर। ये जामे तिरमिज़ी की में हदीस शरीफ मौजूद है, इब्न माजा के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। अब देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि भाई मैं किताबुल्लाह छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये फरमाया कि मैं तो मेरे बाद तुम पर किसकी पैरवी ज़रूरी है, अबू बकर और उमर की। अच्छा जी। चौथी हदीस शरीफ है फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी पैरवी, मेरी सुन्नत पर चलो और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत पर भी चलो। अब ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है और इब्न माजा के अंदर मौजूद है। पाँचवीं हदीस अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये साहिब मिशकात ने नकल की, मेरे सहाबाए कराम सितारों की तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। छठी हदीस शरीफ है अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जो मैंने शुरू में अपने तमहीर में भी बयान की है, इब्न माजा में हदीस शरीफ मौजूद है कि तुम पर मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी लाजिम है। अब देखें जनाब, आपके सामने मरकज़ अहले सुन्नत में अहले सुन्नत का पूरा मौक़िफ़ आ गया कि हम एक हदीस को नहीं मानते, सिर्फ हम सारी हदीसों को मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ अहले बैत या सिर्फ सहाबाए किराम के बारे में नहीं फरमाया, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम पर किताबुल्लाह की पैरवी वाजिब है
और मेरी सुन्नत की पैरवी वाजिब है। उसी महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत और किताबुल्लाह की पैरवी वाजिब है। उसी महबूब करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की पैरवी भी करो, अबू बकर उमर की पैरवी करो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, और उम्मत का जो सबसे बड़ा तबका है उसकी भी पैरवी करो। यानी हम जो है ना अहले सुन्नत व जमात, हम भी हक की दलील है अल्लाह के फजल से। अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम पर मुसलमानों के सबसे बड़े जमात की पैरवी ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 सदियों से यानी बड़ी कोशिश की गई कि बड़ा उनको ख़राब किया गया। आज भी आपके सामने देख लें कि हमारी क्या हालत है। हमारी अक्सरियत सो रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनके दूसरे लोगों के मदरसे, उनकी क्या कहते हैं जामियात और उनके कोर्सेज और उनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप तादाद गिनें, आप अपनी काउंटिंग करें, तो इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जो तबका है वो कौन सा है? अहले सुन्नत व जमात। अभी आप सर्वे करें, यहाँ से चलें, मस्जिदें देखें, दाएं जाएं, बाएं जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, जिस तरफ आप जाएं, चारों तरफ आपको सबसे ज़्यादा मस्जिद किसकी मिलेगी? तो मस्जिद किसके लिए होती है? नमाजियों के लिए होती है। तो नमाजी जितने होते हैं, जिनके तो सबसे ज़्यादा नमाजी भी हमारे हैं, इसलिए तो मस्जिद ज़्यादा बनी है, महल्ले ज़्यादा हैं। लेकिन ज़्यादा होने के बावजूद हम क्या हैं? कमज़ोर हो रहे हैं। इस फिक्र को लेकर हमने दारुल उलूम के अंदर ये आपके लिए जो कोर्स शुरू किया है, आपको पता चले कि हम जो हैं वो तकसीम के कायल नहीं हैं। इस सबक का खुलासा ये है कि अहले सुन्नत व जमात तकसीम के कायल नहीं है, ताज़ीम के कायल हैं। कुछ लोगों ने अहले बैत को ले लिया, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ढंढोरा, और उस अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम पर तान और तशरीह कर दरवाज़ा खोला और उन पर जो है वो क्या किया? ज़बान दराज की। कुछ लोगों ने अहले बैत अतहार को छोड़ दिया, सहाबा कराम का नाम लेना शुरू कर दिया, और सहाबा कराम का नाम लेकर अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अजमईन की मुकद्दस ज़ातों पर ज़बान दराजी का धंधा शुरू किया। हम अहले सुन्नत हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा आपने अब जब भी इस मौजू पर आपके सामने कोई बंदा बात करे कि भाई देखो जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे कुरान पर अमल करो और अहले बैत पर की पैरवी करो, तो आपने कहा भाई सिर्फ ये हदीस ना पढ़ो, मुस्लिम की हदीस सुना रहे हो तो आपने क्या करना है? जामे तिरमिज़ी की हदीस सुनानी है। हुजूर ने यह भी फरमाया कि इक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। ठीक है, ये जामे तिरमिज़ी में इब्न माजा में मौजूद है। असहाबी का नुजूम ब्याई बिक्तदई तुम एहतदई, तुम मेरे सहाबा की पैरवी करो, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, हुजूर ने अहले सुन्नत की पैरवी का भी हुक्म दिया है कि अगर कोई नया मुसलमान हो अंग्रेज, तो वो देखे कि मुसलमानों में मुख्तलिफ किस्म के फिरके हैं, तो अंग्रेज नया मुसलमान क्या करेगा? वो देखेगा कि मुसलमानों की ज्यादा तादाद जिन अकायद को नजरियात को मानती है उनकी पैरवी करे बस। हाँ, खुद मुहक्किक बनना चाहता है तो फिर पूरा इल्म पढ़े, फिर इल्मी क्या करे? रास्ता इख्तियार करे। जो इल्म का जरिया है, किताब अरबी ज़बान को सीखे, फ़नून उलूम पढ़े, आलिम बने, आलिम बन के खुद ताक़ीक़ कर ले। और अल्लाह के फजल से मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं पैदा अहले सुन्नत के घर में हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सुन्नी नहीं हूँ, अपनी बात ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए सुन्नी नहीं हूँ कि मैं सुन्नी पैदा हुआ हूँ। मैंने सुन्नी पैदा होके पूरा इल्म पढ़ के अरबी ज़बान पर अबूर हासिल करके कई मदारिस में 16-17 साल मैंने सिर्फ दर्स निज़ामी में लगा के खुद पढ़ के ये फैसला किया कि इस ज़मीन पर अगर कोई हक वाली जमात है तो वो अहले सुन्नत ही है बस। ठीक है जी, क्योंकि हम तकसीम नहीं करते, हम टुकड़े टुकड़े। इसलिए सोशल मीडिया पर मेरी ख़ास तौर पर जो ये सामीन भी सुनेंगे, जो सोशल मीडिया के सामीन और नाजरीन होंगे, जैसे यूट्यूब पर सुनने वाले, फेसबुक पर सुनने वाले हमारे दोस्त अहबाब, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इन सोशल मीडिया पर फिरने वाली, गर्दिश करने वाली आधी बातों को, अधूरी बातों को पैरवी न करें, पूरी बात की पैरवी करें।
और पूरी बात क्या है कि हम पर पैरवी लाजिम है अल्लाह की और उसके रसूल की और किताबुल्लाह की, इनकी हम पैरवी करेंगे। और बाकी जितनी भी निस्बतें हैं, सहाबा इकराम हैं या नबी पाक की अहले बैत है या सालिहीन उम्मत है या हुजूर की उम्मत है, हम उनका एहतराम करेंगे। क्या करेंगे जी? हम सिर्फ और सिर्फ एहतराम के कायल हैं। हम उनके दरमियान जज का किरदार नहीं अदा करेंगे कि हमारी हालत ये हो कि भाई घर में बंदा बात ना मानता हो। ये छोटे मोटे बंदे जो हैं ये तो अपनी घरों के अंदर नहीं मना सके बात, ना मोहल्ले के अंदर ना घर के अंदर। मोहल्ले में आए तो मुंह छुपा के आएँ, मोहल्ले से जाएं तो मुंह छुपा के जाएं। ठीक है जी, पहले दरवाज़ा खोलो, पहले देखो कि कोई वेख दत नहीं पिया, फिर पोला पोला हो जाए आगे बंदे साइड, चलो ठीक है, फिर मास्क लाओ, उतमाए हेलमेट पाओ और फिर क्या करो, बाहर निकलो। ठीक है, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, फिर कोई पता नहीं भाई कौन है तो कौन नहीं। ठीक है जी, तो ये होता है हक। हक ये होता है और जी मैं मौला अली वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, फ़कीरी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मौला अली वाली ज़िंदगी ये है, मौला अली तो मिंबर पर बैठ के ये फरमाया करते थे कि भाई सलूनी अम्मा शे, तुम जो पूछना चाहते हो पूछो हमसे। वो शेर खुदा थे, वो अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा का नारा लगाने वाले थे। वो ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार की शान रखने वाले आदमी थे। वो फातेह खैबर थे, वो ताजदार हल अता थे, वो मौला कायनात थे, वो बाबे मदीनतुल इल्म थे, वो बाबे मदीनतुल, हाँ नहीं। और यहाँ पे क्या है जो उसका दावा करने वाले सामने देख के कुरान पाक पढ़ने की भी नहीं है, वो इस सलाहियत नहीं है। एक बारी बंदा भूलता है यार, दूसरी बारी भूलता, तो एक दो बंदा 70 दफ़ा भूलता है, जब भी पढ़ता है भूलता है। ये क्या बात है? इसका मतलब है कि आता नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों की जो है रद्द के लिए हमने शुरू किया है। आप हमारी ये पहली इसके कोर्स के साथी हैं, आपने बरकत डाली है यहाँ पे आके, और आपके आने से हमारी रौनक बढ़ी है। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। तो ये आपने यूँ नहीं घबराना कि ये थोड़ा हो गया है या ये कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं है। मुअज़्ज़िन का काम है अज़ान देना और नमाजी भेजना, नमाजियों का आना, ये अल्लाह की ज़िम्मा है। वो दिलों को फेरने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि आपने कितने बंदों को हिदायत दी थी, अल्लाह ने ये देखना कि आपने कोशिश कितनी की थी। ठीक है, तो आज का मौजू समझ आ गया आपको कि हम तकसीम के कायल नहीं कि जो सिर्फ अहले बैत वाली हदीस सुना के ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी ब्लैकमेल, जो सिर्फ सहाबा वाली हदीस सुना करके उनसे भी ब्लैकमेल। आपने कहना है कि ये सारी किताबें हमारी हैं। ये आपके सामने शरह मानिल आसार पड़ी हुई है, ये देख लें आप। इस किताब को सामने रखने का मकसद ये है कि इस इमाम ने, इस बाबा जी ने पूरी बात की है, हदीसें छुपाई नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस छुपाने वाले नहीं हैं। तो जब आपके सामने कोई छोटा मिर्ज़ई ये कहे कि देखो जी अहले बैत के बराबर तो कोई भी नहीं हो सकता, अहले बैत के मुकाबले में सहाबा कोई शय नहीं, तो उसको बोलो ये नहीं कहना। अहले बैत के मुकाबले में हम मुकाबले कराने वाले नहीं हैं, हम तो एहतराम करने वाले हैं। तो जिस नबी की अहले बैत है उस नबी ने अहले बैत की शान भी बयान की, और जिस नबी के सहाबा हैं उसी नबी ने सहाबा की शान भी बयान की। हत्ता कि जिस नबी की उम्मत है उसने उम्मत की भी। यानी आज आपने ये सुनना है कि आप भी हक की दलील हैं। अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? सबसे बड़ी जमात अलैकुम, हदीस में है कि यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की हिमायत जमात पर है। तो हम फ़िरका नहीं हैं जी, ठीक है जी, हम फ़िरका नहीं हैं। हमारे आइम्मा जो हैं ये इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे तर्जुमान हैं। उन्होंने कोई नए फ़िरके की बुनियाद नहीं रखी, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी की है बरे सगीर में अपने वक्त में। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने की, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी ने की, और इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, इमाम अबू हनीफा ने। ये सारे हमारे इमाम हैं। जिस तरह बाकी हमारे इमाम हैं, इस तरह इमाम अब्दुल खान भी हमारे इमाम हैं। अल्लाह ने हमें एक इमाम नहीं दिया, अल्लाह ने हमें बड़े बड़े इमाम दिए। नबी दिए तो नबी आज़म, ठीक है, रसूल आज़म। इमाम दिए तो इमाम आज़म। फ़ारूक दिए तो फ़ारूक आज़म, ठीक है। गौस दिए तो गौस आज़म। हाँ, हमारे आज़म हैं सारे। ये अदना शदना सारे, इसलिए अदना को आला समझ, जो अदना होता है उसको कभी भी आला समझ
हाँ जी, आला समझ उसको आता है जिसका खून आला होता है, जिसकी तरबियत आला होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल जवाब की नशिस्त शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा आज का सवाल मौजू के लिहाज से नहीं है जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या इस्लाम के अलावा दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? जन्नत में सिर्फ मुसलमानों ने जाना है या ईसाई यहूदी वगैरह भी जाएंगे? हाँ जी, इसका जवाब यह है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन। तो अब वो लोग जो यहूदी हैं या ईसाई हैं और सितारा परस्त हैं, उनमें से जो ईमान लेकर आए। अब आपने चूँकि मुतलक पूछा है, ज़माना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका के से पहले वाले यहूदी ईसाई या अहले किताब या आपके बाद वाले। तो अगर तो आपका सवाल ये कि वो जिन्होंने हज़रत ईसा पर ईमान लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए और उन्हें सिर्फ उन ही का ज़माना मिला और उन्होंने उनकी तालीमात पर अमल किया, उनकी मदह और सिफत भी कुरान पाक में मौजूद है, तो वो तो जन्नत में जाएंगे, यकीनन जाएंगे। क्योंकि इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की इब्तदा है, ये आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से नहीं है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से है। यानी आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी भी हैं, पहले इंसान भी हैं, पहले मुसलमान भी हैं। तो इस्लाम की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इसी तरह हर नबी ने अपने ज़माने में इस्लाम ही की तबलीग की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, देखो ना कुरान पाक में, मा कान इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों ने कहा था कि भाई वो यहूदी हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ईसाइयों ने कहा कि वो ईसाई हैं। अल्लाह फरमाता है ना वो यहूदी हैं ना ईसाई हैं, बल्कि वो रास्त गो हर बातिल से जुदा रहने वाले हनीफ मुसलमान हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह इरशाद फरमाया, वकालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन वकालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन। ये यहूदियों के दावे थे कि भाई वो हक पे हैं, ईसाइयों के दावा के वो हक पर हैं, और वो ये कहते थे कि ईसाई और यहूदी हो जाओ तो क्या हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बात की कि जिसने इस्लाम को माना। अब वो अहले किताब, यूं कह लेते हैं अहले किताब, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी ईमान वो लेकर आए और ईसा अलैहिस्सलाम पर भी, उनके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि उन 2 नबियों पर ईमान लाने की सादत हासिल हुई, तो वो भी जन्नत में जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद और आज तक वो यहूदी और ईसाई जिन तक पैगाम हक पहुँच चुका, इस्लाम का पैगाम पहुँच चुका और उन्होंने इसको कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि वो जन्नत में उनको दाखिल नहीं करेगा। जन्नत में वो दाखिल करेगा ईमान वालों को, ये उसका अपना वादा है। लिहाजा जो ईमान वाला है, वो चाहे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक से पहले में है या आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद आप पर ईमान लाया, तो वही जन्नत में जाएंगे। जन्नत के में दाखिले के लिए ईमान बुनियादी शर्त है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मिर्ज़ा के फॉलोअर और उसके जो स्टूडेंट है, ये कहते हैं कि बाबे तो शाही कोई नहीं, ये नबी पाक के मुकाबले में कहते हैं, क्या ये दुरुस्त है? सवाल ये हुआ है कि भाई ये जो बाबे तो कोई शय नहीं, ये जो एक नारा निकाला गया और लिखा गया या बोतलों पर, गिलासों पर और बस्तों पर हैं जी, तो इसमें के बारे में ये कहना, पहले तो ये था कि पहले ये दावा नहीं था, पहले तो मुतलक था कि बाबे तो कोई शय को नहीं, तेरे बाबे शय को नहीं, फलां नहीं, ये नहीं। और बाबों से मुराद भी छोटे मिर्ज़ा साहब ने कई वीडियोज़ में बता दिया कि बाबों से मुराद औलिया उल्लाह हैं। बाकायदा कहा कि मैं मंगूल हूँ, मंगूलों की औलाद हूँ, और मंगूलों ने भी क्या किया था, तुम्हारे बाबों को वड्डा था, काटा था, औलिया उल्लाह कह के। यानी ये भी नहीं कहा कि जाली नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। चलो ये कहा जा सकता था भाई चलो जी मेरी मुराद ये है कि जो वली क्या हैं असली नहीं है, वो तो नाम ले के बुज़ुर्गों के हज़रत ख्वाजा मुनीर अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को चिश्ती दज्जाल तक कहना ये, और ख्वाजा साहब को और हज़रत दाता साहब को नाम लेना, और हज़रत गौस पाक का नाम भी अब्दुल कादर करके इस या गौस करके लेना बेअदबी के साथ। तो ये वाज़ेह हो गया कि छोटे मिर्ज़ा साहब की मुराद कोई नकली पीर या नकली औलिया नहीं है, झूठे लोग नहीं हैं, बल्कि सच्चे औलिया के मुकाबले में ये कह रहा है। क्योंकि मंगूलों ने भी जो जंगें की थी वो किन औलिया को शहीद किया था, सच्चे औलिया को। और ये भी जो अपनी ज़बान की काट, यानी वो जो औरतों वाली ज़बान है, उसके ज़रिए जो काट है वो क्या है जी, भाई मैं वलियों को काट रहा हूँ। तो कतई नज़र इससे कि भाई उन बुज़ुर्गों की शान को कोई फ़र्क पड़ता है
या मकाम को पढ़ता है, ये नहीं। हम इस पर डिस्कस करते हैं कि अब जब इस पर बात हुई, अल्लाह के फजल से हमने जेलम की सरजमीन से, ये दारुल-उलूम के प्लेटफार्म से और अपना जामिया मस्जिद खानसामा के प्लेटफार्म से हमने शुरू किया। ये तकरीबन 1 साल हो जो पिछले साल रमज़ान शरीफ में हमने इसको बाकायदा तौर पर शुरू किया था। तो 1 साल के काम की बरकत की वजह से ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए, वापस आए। और हमने सियासत शरीफ से निकाल के दिखाया कि देखें जी, आप कहते हैं बाबे कोई शय नहीं, जबकि बुखारी में रिवायत है कि बाबे इतनी शय हैं कि वो अगर अल्लाह ताला को लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा, अगर खुदा को कसम दे दें अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमाता है। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है कि बाबे इतनी शय हैं कि 100 कत्ल करने वाला बंदा भी अगर उनकी ज़मीन के एक गिठ, एक बालिश करीब हो जाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है। तो इनकी इतनी शान है, इनका इतना मकाम है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। अल्लाह उनकी शान बयान करता है। बुखारी में रिवायत है कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली के साथ दुश्मनी करता है मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूँ। तो ये बाबे कोई शय नहीं है, इनका कितना मकाम है। तो अब एक हीला और निकाला, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, और क्या कहते हैं उसको, जो कहते हैं दरो गोरा हाफजा न बाशद, जो झूठ बोलने वाला तो उसका हाफजा भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो अब चूंकि इसका रद्द हुआ अल्लाह के फजल से और लोगों को शऊर मिला, अवेयरनेस मिली, नौजवान वापस आए, 150 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो मिर्ज़ा साहब को अनफॉलो कर चुके हैं, हमारी ज़ाती कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो जो उलमा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे, उनके काम से तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये सिर्फ मैं जेलम की बात कर रहा हूँ और यहाँ अपनी जो यानी अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग वापस आए और उन्होंने दोबारा अहले सुन्नत व जमात को ज्वाइन किया इन चीज़ों से। तो अब तकलीफ़ शुरू हुई, तो अब देखा कि यार ये बेअदबी का एक जुमला है, तो इससे मुराद क्या है। तो अब इसकी मुराद भी अपनी तरफ से निकाली। जैसे पहले लोगों ने गुस्ताखाना इबारतें लिखी, तो फिर उसकी तावील की भी। हज़रत असल में यूँ कहना चाहते थे भाई, नमाज में अगर नबी पाक का ख्याल आ जाए तो कहा जी भाई खुद गधे और उससे बैल से भी बुरी है। ये अब लिखा हुआ है उसमें सिरात मुस्तकीम में, जो इस्माइल देलवी की किताब है। तो उसके मानने वालों ने ये तावील की, असल में हज़रत ये कहना चाहते थे कि जब नबी पाक का ख्याल आएगा तो दिल ताज़ीम की तरफ जाएगा, और जब गधे और बैल का ख्याल आएगा तो दिल में ताज़ीम नहीं आएगी, लिहाजा शिरक वाला मामला नहीं होगा। तो वो तावीलें क्या करना शुरू कर दी, निकालना शुरू कर दी। इसी तरह ये भी गुस्ताख है और यानी बेअदब है, और इसके बेअदब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसकी बातों की तावील करते हैं कि जनाब उनका कहना ये है कि ये बाबे तो कोई शय नहीं, जो है ना ये कहना, ये वो कहते हैं नबी के मुकाबले में शय कोई। तो पहली बात मैं ये कहता हूं कि क्या दीन इस्लाम के अंदर कुरान करीम की कोई आयत या नबी करीम इस्लाम का कोई फरमान किसी हदीस शरीफ में मौजूद है जिसमें मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हो या अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि अल्लाह के वली और नबी आपस में मुकाबला करते हैं, उनका मुकाबला होता है। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम और होती है और औलियाए कराम की तालीमात। अब देखें, कुरान से पूछते हैं कि वली कौन होता है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू। वली वो होते हैं जो ईमान वाले भी होते हैं, अकीदा भी उनका ठीक होता है, और वो मुत्तकी और अल्लाह से डरने वाले भी होते हैं। तो और इसी तरह कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त फरमाया, हदीस शरीफ में भी उनकी दोस्ती को बयान किया गया, और इतनी दोस्ती बयान की गई कि अल्लाह ने फरमाया कि जो उनको उनकी ज़बान पर ज़बान दराजी करता है, दुश्मनी करता है, मैं उनसे साथ ऐलाने जंग करता हूँ। तो ये पहले बात तय करनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का और बुजुर्गान दीन का, सारीन उम्मत का आपस में कोई मुकाबला है। वली और कोई बात करते हैं और ये और बात करते हैं। अब वो बातें जो उनकी तरफ झूठी मंसूब करके, यानी हद ये है कि मिशकात के अंदर हदीस मौजूद हो, खुद कहे कि ये गुस्ताखाना है और मिशकात फिर भी सामने पड़ी हो। सियासत्ता के अंदर ऐसी ऐसी रिवायतें मौजूद होंगी जिनके बारे में खुद कह चुका है मिर्ज़ा कि ये क्या है, गुस्ताखाना है और ये दुरुस्त नहीं है, और हम दिखाने के पाबंद हैं। वो दरवाज़ा तो खोले ना, कम से कम वो चुटकी छोटी सी कुंडी जो लगी हुई है वो खुल जाए, बाहर आ जाए, या हमारी दावत कबूल कर ले। हमने तो दी हुई है 24 घंटे के लिए हाज़िर है, और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में शायद उसे किसी ने इतने चैलेंज किए हों जितने हमने किए हैं कि एक दफ़ा सामने आए, हम सियासत्ता से दिखाएंगे कि सियासत्ता में सनद के साथ, सनद सही के साथ भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको
आप तस्लीम नहीं कर सकते और हज़म नहीं कर सकते, उनका जवाब आपके पास नहीं है, तो फिर उनको गुस्ताखाना नहीं कहते, मुसन्निफ के बारे में कोई बात नहीं कहते, साबित शुदा चीज़ जिसके बारे में हो। तो हज़रत ख्वाजा साहब, ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंदुस्तान, सुल्तानुल हिंद, हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते बाबरकात की किताब नहीं अपनी, उनका इरशाद नहीं, बल्कि ये जो घड़ने वाले लोग हैं उन्होंने कई बुजुर्गों के बारे में कहा कि फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, और किताबें भी जाली और बातें भी जाली, सनद भी कोई नहीं, ख्वाजा साहब से साबित भी कोई नहीं। तो फिर ख्वाजा साहब को नऊज़ बिल्लाह चिश्ती दज्जाल कह दिया, तो कल कलां कोई इब्ने माजा से निकाल के हदीस दिखाए या मिशकात से और वो कहे कि भाई तबरेज़ी दज्जाल ने ये कहा, नऊज़ बिल्लाह इब्ने माजा दज्जाल ने ये कहा, तो ये दुरुस्त होगा? तो ये तो खुद बेअदबी के दरवाजे खोल रहा है। इसलिए ये मुकाबले में नहीं कहा जा रहा, मुकाबले नहीं करवाए जाते। अल्लाह 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 है, रसूल रसूल हैं और वली वली हैं। तो दर्जा हर बंदा जानता है, बच्चा भी जानता है कि ये दर्जात क्या है। तो मुकाबले में नहीं कहा जाता, बल्कि मुतलक कहा जाता है। ठीक है, ये भी शय को नहीं, ये भी शय को नहीं, ये भी शय को नहीं। हुजूर ने फरमाया किसी को फलाना मेरे मुकाबले में शय को नहीं, ये क्या बात हुई कि आप हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, हसन के बारे में कहें कि शय को नहीं? इतना बड़ा मकाम उनका और उनको कहना कि शय को नहीं, तो ये तो बाजारी ज़बान है ना। असल में मसला ये है कि मिर्ज़ा साहब ने दीन सीखा को नहीं, छोटे मिर्ज़ा साहब ने बड़े मिर्ज़ा साहब की तरह दीन सीखा कोई नहीं। गलियों में, चौकों में, और वो क्या कहते हैं, वो जो दुकानें होती हैं सोटियों वाली, उसको क्या कहते हैं, बिलियर्ड की दुकान, गेमों की दुकानें, हाँ जी, स्नूकर पर, तो इस तरह ठेलों पर, मेलों पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि उनका वक़्त मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के साथ गुजरा है, क्योंकि जो उनका अंदाज़, बात करने का अंदाज़ है, नथना फुलाना, मुँह चढ़ाना, आंखें टेढ़ी करना, ना करना और अंदाज दिखाना, ये सारे जनाना हैं। तो उनका ज़्यादा वक़्त ख़वातीन के साथ गुजरा है, मर्दों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं रहा ज़्यादा। तो इसलिए उनमें जनाना औसाफ भी ज़्यादा पैदा हो गए हैं। तो ये उनकी असल में तरबियत है, उनकी मजलिस है, उनकी सोबत है, जिसने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि उन्होंने अल्लाह, रसूल, अब कल नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, खुदा और रसूल की शान बराबर है, अल्लाह अल्लाह है और रसूल, और नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका ये वो कहे ना, फिर मैं देखता हूँ कहाँ जाएगा कि अल्लाह के मुकाबले में रसूल शय को नहीं, ये कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है? तो जब ये नहीं कहा जा सकता तो वलियों पे क्यों कहा जाता है? इसलिए मुकाबले बड़े छोटों के नहीं कराए जाते, उनका एहतराम किया जाता है। ये भी पहले मुझे भी किसी सहाफ़ी ने भी सवाल किया था, वो भी शायद मिर्ज़ा ही था, तो उसने मुझसे सवाल किया कि भाई ये जो है वो तो मुकाबले में नहीं कहते। मैंने कहा मुकाबले कराते क्यों हो? अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला है, अल्लाह के वलियों का मुकाबला है, वो तो पैरवी करने वाले हैं, वो तो मोहब्बत करने वाले हैं। तो जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो तालीमात सुन्नत तरीका, उस सुन्नत पर अमल करने वाला ही वली बनता है। और औलिया इकराम के सही सनद के साथ अकवाल पड़े हुए हैं, मौजूद हैं किताबों के अंदर, कि वो शख्स वली नहीं हो सकता। एक बंदा कायनात में, जो कहते हैं आसमान पर उड़ रहा हो, परवाज कर रहा हो, हवाओं में उड़ रहा हो, मुसल्ला पानी पर बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, तो लेकिन वो सुन्नत के खिलाफ अमल करता है, सुन्नत पर अमल नहीं करता, तो वो भी वली नहीं है। बल्कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने, शेख अहमद सनदी ने फरमाया कि एक बंदा सुन्नत पर अमल भी करता है और उड़ भी रहा है, वो भी वली नहीं। क्योंकि सुन्नत, अगर उड़ना कोई कमाल होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो उड़ते, तो उड़ना सुन्नत नहीं है। लिहाजा ये भी क्या है, इस्तिदराज है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए बाबे ते कोई शय नहीं, ये गैर इस्लामी, गैर शरी, गैर अखलाकी नारा है, और इसको फैलाना, इसको आम करना, ये अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की नाफरमानी है। वल्लाहु ताला आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलायत के लिहाज से आपने तसल्ली बख्श हमारा मौक़िफ़ अहले सुन्नत का पेश कर दिया, जो इमाम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आपका जो फरमान है वलायत के मुतल्लिक़, तो इससे रिलेटेड मेरा सवाल है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बम्बार लगी हुई है कि जो अमल आजकल ये सिलसिला शुरू हुआ है, अमल अपनी करतब से, आँखों से जंजीर वगैरह निकालते हैं और करतब वगैरह करते हैं। तो इस तरह की बातें इस्लाम पर आ रही हैं और इस्लाम पर भी चमगोइयाँ हो रही हैं। मेरा सवाल यह है कि इस्लाम में अमल की हैसियत क्या है, इसके बारे में हुक्म क्या है?
जी। इस्लामी लिहाज से इसका हुक्म क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वो तमहीद तो सारी आप सुन चुके हैं कि भाई अल्लाह ताला के औलिया की पहचान और मार्फत क्या है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग ईमान वाले हैं और तकवा वाले हैं। ठीक है जी, दो निशानियाँ कि अकीदा ठीक हो और अमल ठीक हो। और फिर हमारे बुज़ुर्गों ने वलियों की शराइत बयान की हैं। आला हज़रत इल्मुल बरकत ने 4 शर्तें बयान की हैं। पहली शर्त यह है कि सहीहुल अकीदा मुसलमान हो। ठीक है। दूसरी ये है कि वो इतना इल्म रखता हो कि किताब से खुद मसला निकाल के बयान कर सकता हो। तीसरी शर्त यह है शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर भी शरीफ पर अमल करो। और चौथी शर्त यह है उसका सिलसिला बैत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, यानी उसको इजाज़त मिली हो जिस हज़रत से, उनकी सनद भी, और इस तरह फिर पूरी सनद हुजूर तक पहुँचती हो। तो ये 4 शराइत औलिया अल्लाह की पीर की बयान की गई हैं। इन 4 शर्तों में से जो एक पर भी पूरा एक भी जिसमें कम हो वो बंदा पीर कहलाने का लायक नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेते या किसी का जिक्र नहीं करते, हम तो मतलब एक आपको पहचान बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि करामत का दिखाना ये विलायत की अलामत नहीं है। करामत हक है, करामत पर हमारा ईमान है, करामत अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर औलिया की करामतें मौजूद हैं। लेकिन ऐसे शख्स से करामत का ज़हूर होना जो फासिक है या आलिम नहीं है या सहीहुल अकीदा नहीं है या मुसलमान ही नहीं है, तो उसके बारे में आपको पता है कि उसको इस्तिदराज कहा जाता है। गैर मुस्लिम से या फासिक फाजिर से कोई ऐसी काम का ज़हूर हो जाए जो अजीब हो तो उसको भी हक नहीं समझा जाता, वो भी क्या है, इस्तिदराज है। ठीक है जी। तो लिहाजा आमिल का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट बन गया है कि भाई आमिल तो अब लोग नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका ईसाइयों से भी और हिंदुओं से, सिखों से, इन लोगों से भी, बंगालियों से, जो बंगाली बाबा वगैरह आ गए, इनसे भी वो लोग इलाज कराना शुरू हो गए हैं। तो ये आमिल का मतलब असल में ये था कि वो बंदा जो आलिम है और उसने तसव्वुफ़ का इल्म हासिल किया है वो ऐसे औराद और वज़ाइफ सीखे और करे कि जिस पर क्या हो वो उससे करने से किसी को रूहानी शिफा हासिल हो, वो उसको बंदे को आमिल कहते हैं। लेकिन अब ये था कि ये जो आमिल आजकल आ गए हैं कि भाई अब इसमें जंजीर निकले मुंह से या आँख से या कान से, तो इसमें शिफा का या कील निकले तो इसमें शिफा का क्या कोई तरीका कार है, इससे क्या होता है कि वो उससे निकले। तो ये जो है ना आमिल होने का असल आमिल वो है जो बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सहीहुल अकीदा सुन्नी है, और यानी वही पीर वाली उसमें निशानी हो, और वो किसी के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे, किसी को दम कर दे, जिस हदीस शरीफ से साबित है, जो अल्फाज और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं उनको दम कर दे और उससे वो जो है वो शिफा पा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत इल्मुल बरकत ने पूरी रसाइल, पूरी किताबें इस मौजू पर लिखी हुई हैं और फतवा रज़विया शरीफ भरा पड़ा है इन सवालात से। आप उसका मुताला करें, उर्दू ज़बान के अंदर वो मौजूद है कि आपसे पूछा गया कि वली कौन होता है, पीर कौन होता है, आमिल कौन होता है, तो वो सहीहुल अकीदा हो, औरतों से इजनाब करने वाला हो, औरतों मर्दों से में इख्तलात करने वाला ना हो, इकट्ठा रहने वाला ना हो, और शरीयत पर पूरा अमल करने वाला हो, बाअमल हो, और वो किसी को दम करे शरीयत की हदूद के अंदर, तो ये जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं। इससे रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है वलायत के मतलब, क्या वलायत अल्लाह छोटे बच्चे को भी दे सकता है? कोई छोटा बच्चा पीर भी हो सकता है कि पीर हो, अब उसके आसपास औरतें भी बैठी हों, मर्द बैठे हों, उसके हाथ चूमते हों, उसकी बातें सुनते हों, तो ये आजकल सोशल मीडिया पर ये बात है। छोटा एक पीर है जिसने अहले सुन्नत को बहुत गुमराह किया हुआ है, आप इस मामले में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ सही तरीके से वाज़ेह करते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि भाई वली छोटा बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस बारे में ये चीज़ें मौजूद हैं कि मादरजाद वली हो सकते हैं। जैसे हज़रत गौस पाक के बारे में ये मौजूद है कि आप बचपन से ही अल्लाह ताला ने आपको विलायत अता की है, और भी इमाम महदी के बारे में भी ये आता है कि बचपन से ही उन्हें सब कुछ, सारी चीज़ें अल्लाह ताला उन्हें ये चीज़ें अता फरमाएगा। तो विलायत जो है ये अल्लाह ताला की अता है, वाहबी भी हो सकती है, कसबी भी हो सकती है, यानी ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो सवाल आपका है कि भाई एक छोटा सा बच्चा हो और वो मसनद पर बैठ जाए, असल में ये सवाल है। सवाल ये बनता है कि क्या एक छोटा बच्चा जो ना पढ़ा हो, ना उसने किसी बाकायदा तालीम हासिल की हो, ना उसकी अभी तरबियत हो और ख़ुद अभी वो तरबियत के लायक हो, तो वो मसनद पर बैठ कर दावत इरशाद, लोगों को तबलीग, लोगों की दुआएं और उनके मसाइल हल कर सकता है? तो ये देखें, इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले बंदा सीखे, उस मनसब के लायक बने। हमारे यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा हाल ये है, अखलाकी गिरावट का हम शिकार हो चुके हैं
कि हम सीखते नहीं, सिखाने वाले हमारे यहाँ ज़्यादा हैं और सीखने वाले, आप जिस बंदे को पकड़ लें, कोई मसला पूछ लें यहाँ पे माशरे में, वो हिकमत से मुतल्लिक हो, वो पीरी मुरीदी से मुतल्लिक हो, वो दीन से मुतल्लिक हो, तबसरा ज़रूर करेगा बंदा। और पहले ये कहेगा भाई समय एडा पता था कोई नहीं, मैं आलिम तो नहीं है, ये कह के लोग भाई ऐसी आलिम तो नहीं है, आलिम तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है, तो ख्यालात पेश करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि मसानीद पर वो लोग बैठे हैं जो उसके कायल नहीं, यानी सियासत वो कर रहे हैं जिन्हें सियासत का नहीं पता, ठीक है। और मज़हब के अंदर वो लोग तबलीग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वो लोग आ गए हैं जिन्होंने खुद सीखा नहीं है। और इसी तरह रूहानी जो मनासिब हैं, जो औलियाए कराम की गद्दियाँ हैं, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, उन पर भी वो लोग बराजमान हो गए हैं जो क्या हैं, इस लायक नहीं है। तो मेरा वो छोटा पीर या जो छोटा बच्चा है, उसके जो वालिदैन हैं या उसके जो चाहने वाले हैं, उनसे मेरा ये पैगाम है, उनके लिए मेरी उनसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ, हम अकायद व मामूलात अहले सुन्नत कोर्स करवा रहे हैं, हम औलियाए कराम का दिफा करने वाले हैं, हम औलियाए कराम की तालीमात और उनको आम उनकी तालीमात को तरवीज देने वाले हैं, आम करने वाले हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को पहले पढ़ाएँ। ये है कि वो मैंने कुछ उसकी वीडियोस देखी हैं, वो ज़हीन है, समझदार है, तो उसको अच्छी तरीके से पहले आलिम बनाएं, मदरसे भेजें, इल्म दीन हासिल करे, हिफ्ज़ करे, कुरान पाक को पढ़े, और उसके बाद फिर वो किसी साहिब मनसब किसी उससे इजाज़त ले, जिस तरह कोई शेख उसको बैत की इजाज़त दे, जब वो इस काबिल हो जाए अपनी उम्र को पहुँच के, तो वो बेशक मसनद पर बैठे लोगों को तबलीग करें। लेकिन अभी वो बच्चा खुद छोटा सा बच्चा है, थोड़ी सी बात करने की उसमें तरीक़ाकार आ गया है, या वो होता है, बच्चे कुछ तेज़ होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपना बच्चा बताऊं तो वो भी आपको पूरी आपको ट्रीट कर लेगा, सब बता देगा। कुछ लोग तेज़ बच्चे होते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको पीर बना के पेश कर दिया जाए। तो इससे परहेज़ बेहतर है, और उसकी बातों को ये सीरियस ना लिया जाए कि वो बच्चा है, बच्चे की तरह ही उसको समझा जाए कि जैसे एक बच्चा छोटा किसी की वीडियो है, तो उसको किसी पीर या किसी आलिम या किसी क्या कहते हैं बड़े वाइज़ की तरह ना लिया जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज आपके 15 मिनट के 20 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो इंतज़ाम आपके सामने ही थे सारा। कल आप बर वक्त तशरीफ़ लाएंगे, इंतज़ामिया जो है वो 9:30 पहुँच जाए कम अज़ कम, ज़्यादा लेट आए तो 9 बजे पहुँचे, नहीं तो 9:30 कम अज़ कम इंतज़ामिया पहुँच जाए, बाकी अफराद जो हैं इंशाल्लाह वो टाइम पर पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।